यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सफ़े गुल नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इफ़रा काफ़ी देर से मुकद्दिम से रब्ता करने की कोशिश कर रही थी। इसकी कोशिश थी कि वह मुकद्दिम को अलीज़ा की तबीयत के बारे में बताए जो कल रात से ही गायब है, और सुबह से वो बार बार मुकद्दिम का नंबर ट्राई कर रही थी और अब खुशकिस्मती से मुकद्दिम का नंबर ऑन ही था। इसने इफ़रा की कॉल रिसीव कर ली। अस्सलाम वालेकुम भाई। कॉल रिसीव करते ही इफ़रा मुश्तरका सलाम लिया। वालेकुम सलाम, खैरियत? तुम सुबह से कॉल कर रही थी और तुम्हारी भाभी किधर हैं? इनका फ़ोन बंद क्यों जा रहा है? मुकद्दिम ने एक ही बार में 3 सवाल कर डाले, जबकि अलीज़ा का पूछने पर इफ़रा मुस्कुरा दी। मतलब इसका अंदाज़ा गलत था। मुकद्दिम इससे बिल्कुल गाफिल नहीं हुआ था, बल्कि वो तो किसी काम में उलझा था जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ सका, और अलीज़ा की फ़िक्र तो इसे बहुत ज़्यादा। जी भाई, सब खैरियत थी। आप कल रात घर वापस नहीं आए और भाभी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। कल से आज सुबह से भी वो कुछ ठीक नहीं लग रही और ना ही वो किसी डॉक्टर के पास जाने को तैयार हैं। बीजान की इजाज़त से हम सब बाहर आए हैं और बाहर आने पर भी भाभी की तबीयत वैसी की वैसी ही है। वो ना तो किसी से बात कर रही हैं और ना ही किसी चीज़ की तरफ देख रही हैं। मुझे इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही भाई, आप प्लीज़ जल्दी वापस आ जाएं और भाभी को देखें आकर। इफ़रा ने मुकद्दिम को सच्चाई से सारी तफसील बताई, क्योंकि वो कुछ भी छुपाना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझती थी। कहाँ है तुम्हारी भाभी? मुकद्दिम ने अगला सवाल किया। जी वो यहीं है, रुकिए मैं आपकी बात करवाती हूँ। इफ़रा बोलती अलीज़ा के जानिब बढ़ी और अलीज़ा की तरफ फ़ोन बढ़ाया तो अलीज़ा ने नासमझी से नज़र उठाकर इफ़रा की जानिब देखा तो इफ़रा ने फ़ोन पकड़ने का इशारा किया। अलीज़ा ने फ़ोन पकड़कर कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। अलीज़ा ने हल्की सी आवाज़ में सलाम किया, चूँकि वो समझ चुकी थी कि कॉल किसकी है। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी तबीयत है आपकी? फ़ोन में से मुकद्दिम की भारी गमगीर आवाज़ सुनाई दी। जी ठीक है, अलीज़ा ने मुनासिब सी आवाज़ में जवाब दिया। तो इसे ऐसे बात करते देख मुकद्दिम बेचैन सा हुआ। मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनना। मुकद्दिम का लहजा अब एकदम संजीदा था, क्योंकि सामने खड़े दाद की तरफ से जो इशारा मुकद्दिम को मिला था, इससे मुकद्दिम की परेशानी दुगनी थी। जी, अलीज़ा ने हल्की सी आवाज़ में जवाब दिया। तुम इस वक्त जहाँ पर भी हो वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलोगे। तुम्हारे करीब ही इफ़रा और जहाज़ेब मौजूद हैं। कुछ भी हो जाए तुम इन दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, चाहे तुम्हें कोई कुछ भी बोले, यहीं पर रुकोगी। आई समझ मेरी बात? मुकद्दिम दाद की तरफ इशारा करते गाड़ी में बैठा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अलीज़ा को जवाब ना देता देख गए मुकद्दिम सख्त लहजे में बोला। जी, अलीज़ा ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। मैं कुछ ही देर में पहुंच रहा हूं। तुम अच्छा। मुकद्दिम बात मुकम्मल भी नहीं की जब कॉल कट गई। शिट, मुकद्दिम ने अपना बंद फ़ोन देखकर डैशबोर्ड पर फेंका। दाद अपना फ़ोन दो जल्दी। मुकद्दिम का लहजा ख़तरनाक हद तक संजीदा था। दाद ने अपना फ़ोन मुकद्दिम की तरफ बढ़ाया तो मुकद्दिम ने जल्दी पकड़कर जहाज़ेब को कॉल मिलाई, जो तीसरी बेल पर उठा ली गई। हेलो। फ़ोन के स्पीकर में जहाज़ेब की आवाज़ गूंजी। कहाँ पर हो तुम? मुकद्दिम काफ़ी सीरियस अंदाज में बोला। मैं खेतों में हूँ। क्या हुआ, सब ठीक है? जहाज़ेब को फ़िक्र लाहक हुई। अलीज़ा किधर है? अगला सवाल पूछा। वो औरतों की साइड पर है, इफ़रा और सबा के साथ। हुआ क्या है, तुम कुछ बताओगे? जहाज़ेब को इसका लहजा फ़िक्रमंद कर रहा था। जाओ जल्दी इन्हें लो और हवेली पहुंचो। जल्दी निकलो यहाँ से। मुकद्दिम अब की बार इस तरीके से बोला कि जहाज़ेब वहाँ से भागा। तुम कुछ बताओगे कि हुआ क्या? जहाज़ेब भागते हुए बोला। बकवास बंद करो अपनी और इन्हें लेकर निकलो यहाँ से। गांव में खावर के आदमियों को देखा गया है। अलीज़ा की जान को ख़तरा है। निकलो लेकर इन्हें वहाँ से। मुकद्दिम दाड़ा
तो जहाज़ेब फ़ोन बंद करता और तेज़ी से भागा। बीबी, वो मेरी बेटी आपसे मिलना चाहती है, आप इनसे मिल लें, वो चल नहीं सकती। एक औरत इफ़रा के करीब आते हुए बोली। कहाँ है आपकी बेटी? इफ़रा इर्द गिर्द नज़रें घुमाते हुए बोली। वो जी उस दरख्त के पास। इस औरत ने कुछ फासले पर मौजूद दरख्त की तरफ इशारा किया। भाभी, मैं बस अभी आई, इफ़रा मुस्कुराकर बोलती उठी और इस औरत के साथ चलेगी। इफ़रा के जाते ही सबा उठी और अलीज़ा के करीब आई। तुम अकेली क्यों हो? चलो आओ, हम वहाँ फूल देखते हैं। सबा दूसरी तरफ इशारा करते हुए बोली तो अलीज़ा ने ना में सर हिलाया। ओ कम ऑन, उठो, मैं सुबह से इसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती साथ ले जाने लगी। शायद ये इस पर दवा का असर था जो बंदे में सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म कर देता है और किसी के इशारों पर चलने लगता है। सबा अलीज़ा को लिए दूसरी जानिब आई जहाँ कोई एक और बंदा भी मौजूद नहीं था। सबा ने किसी को इशारा किया तो दो आदमी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते अलीज़ा के पीछे आ खड़े हो गए और एक आदमी से एक रुमाल अलीज़ा के मुंह पर रख दिया, जिससे अलीज़ा ने खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, मगर कुछ ही देर में इसकी मज़ाहमतें दम तोड़ गईं। वो वहीं होश हवास से बेगाना हो गई। जहाज़ेब भागता हुआ इस जगह पर आया जहाँ पर वो इन तीनों को छोड़कर गया था, मगर वहाँ पर इसे कोई नज़र नहीं आया, जबकि थोड़े फासले पर सबा अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। सबा, इफ़रा और अलीज़ा कहाँ है? जहाज़ेब ने परेशानी के आलम में सबा से पूछा। पता नहीं भाई, मैं तो पानी पीने गई थी, वो दोनों तो इधर ही बैठी थी, मुझे मालूम नहीं कि वो दोनों किधर हैं। सबा ने मक्कारी से झूठ बोला। क्या हुआ है भाई, सब ठीक तो है ना? आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? सबा अपने चेहरे पर झूठी परेशानी लाते हुए बोली। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। जहाज़ेब बोलता दूसरी तरफ को भागा, जबकि सबा के चेहरे पर एक पल के लिए फातराना मुस्कुराहट आई और फिर गायब हो गई। वो भी जहाज़ेब के पीछे चल दी। आखिर इसे अब ड्रामा भी तो करना था। परेशानी का सबकी नज़रों में थोड़ी आना था इसे। जहाज़ेब दूसरी जानिब आया तो वहाँ पर कुछ फासले पर बच्चों के दरमियान इफ़रा बैठी हुई दिखाई दी, तो वो तेज़ तेज़ कदम लेता इफ़रा की तरफ बढ़ा। इफ़रा, अलीज़ा कहाँ पर है? जहाज़ेब इफ़रा के सर पर खड़ा होता हुआ परेशानी के आलम में बोला, तो इसे परेशान देखते इफ़रा भी उठ खड़ी हुई। भाभी तो इधर ही थी, सबा के साथ ही, और मैं तो यहाँ इस बच्ची को देखने आई थी। क्या हुआ? भाभी कहाँ पर है? इफ़रा को लीज़ा ना दिखाई दी तो वो परेशान हो गई और जहाज़ेब से पूछने लगी। अलीज़ा मेरे साथ ज़रूर थी, लेकिन मैं तो पानी पीने गई थी और जब मैं वापस आई तो वहाँ पर कोई नहीं था सिवाय भाई के। सबा ने अपनी सफाई पेश की। बेवकूफ़ लड़की, तुम इसके पास ही रहती, तुम वहाँ से क्यों गई? जहाज़ेब इफ़रा की तरफ देखता धाड़ा तो इफ़रा इसके धाड़ने से खौफ से कांप गई। जहाज़ेब, इफ़रा ने कुछ बोलना चाहा। बकवास बंद करो अपनी, तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से इसकी जान खतरे में आ चुकी है। जहाज़ेब इफ़रा की तरफ देखता गराया तो इफ़रा ने आंखों में बेसाख्ता नम हुई। इफ़रा से नज़र हटाते जहाज़ेब ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल मिलाई और कदम आगे की जानिब बढ़ाए, जबकि पीछे खड़ी इफ़रा और सबा को अपने पीछे आने का इशारा किया तो वो दोनों इसके साथ चल दी। हेलो, मेरी बात सुनो कान खोलकर, इस गांव से कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। हर जगह अपने आदमियों को फैला दो। हमारे गांव में खावर के आदमी दाखिल हुए हैं। अगर इनमें से कोई भी इस गांव से बाहर चला गया तो तुम सबकी मौत मेरे हाथों पक्की है। जहाज़ेब फ़ोन कान से लगाता खासी ऊंची आवाज़ में दाड़ा और फ़ोन बंद करके अपनी जेब में रखता गाड़ी में बैठ गया, जबकि इसके बैठते ही वो दोनों भी बैठ चुकी थी और पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाता जहाज़ेब हवेली पहुंचा। हवेली के आगे गाड़ी रोक कर जहाज़ेब ने इन दोनों को उतरने का इशारा किया तो वो दोनों उतर गई और हवेली के अंदर चली गई।
इनके हवेली के अंदर जाते ही जहज़ेब ने जन से गाड़ी दौड़ाई। कहाँ मरे थे तुमसे एक इसकी रखवाली नहीं हो सकी। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जहज़ेब की दी गई खबर सुनते ही मुकद्दम अपने आपे से बाहर होता गुस्से से दौड़ा। कुछ नहीं होगा इसे, हमारे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं, कोई भी अब गांव से बाहर नहीं जा सकता। मैं गांव की हदों पर खड़ा हूँ, यहाँ से जाने वाला हर शख्स अपनी जान से जाएगा। जहज़ेब मुकद्दम को हौसला देते हुए बोला, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं था कि वो कोई हौसला कर सकता। अलीज़ा के मामले में वो इसका बस नहीं चल रहा था कि वो 1 मिनट की भी देर किए बिना उड़कर गांव पहुँचे और इस शख्स का सीना गोलियों से छल्ली छल्ली कर दे, जिसने इसकी इज्जत की तरफ आंख उठाकर देखा है, इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। दाद, गाड़ी तेज़ चलाओ। मुकद्दम फ़ोन बंद करता दाद को हुक्म देते हुए बोला तो दाद ने गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर दी, जो पहले ही काफ़ी हद तक तेज़ थी, और अब गाड़ी हवाओं से बातें किए जा रही थी। क्योंकि दाद को अलीज़ा बहुत पसंद थी, इसकी कोई बहन नहीं थी, मगर वो बिल्कुल अपनी बहन की तरह ही इसे लगती थी और अपनी बहनों की तरह ही अजीज़ थी। तो चलिए फिर इस नावल को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।